है ना। फेज 1, फेज 2, फेज 3, 3 फेजेस में डिवाइड है, ठीक है। पहला इसका हेडिंग पे आते हैं, ठीक है। बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, मतलब बहुत, मतलब रेगुलरली लेक्चर अटेंड करोगे तो 100% ट्रिग्नोमेट्री ये समझेगा, ठीक है। चलो पहला पॉइंट लिखते हैं इसका, एंगल मेजरमेंट सिस्टम। एंगल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। एंगल मेजरमेंट सिस्टम पहला, उसमें एंगल मेजरमेंट सिस्टम में पहला है सेक्साडेसिमल सिस्टम। सेक्साडेसिमल सिस्टम, ठीक है। ठीक है, सेक्साडेसिमल सिस्टम मतलब क्या होता है? पहले डेफिनेशन लिख लो कि वन राइट एंगल, लिख लो वन राइट एंगल इज divided into one right angle is divided into 90 equal parts. 90 equal parts and each part is called, and each part is called 1 degree, है ना, 1 degree, ठीक है। One right angle is divided into 90 equal parts and each part is called 1 degree, ठीक है। मतलब ऐसा 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5, 6, 7, 8 डिग्री, 9 डिग्री, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, समझ गए, ठीक है। ये जो एंगल है इतना, दिस इज 1 डिग्री। तो ऐसे ही 90 डिग्री, 90 डिग्री जब बनते हैं ना, तो वो एक पूरा राइट एंगल होता है ना। तो वन राइट एंगल, वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, है ना। वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट नोट किया, समझा, आगे चले, ठीक है ना। राइट एंगल का हर एक पार्ट को अपन 1 डिग्री बोलते हैं और 90 डिग्री को अपन एक पूरा एक राइट एंगल बोलते हैं, ठीक है। इतना लिख लिया है तो आगे बढ़ते हैं। अब ये नए स्टूडेंट जो भी, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, इतना तो अपने को पता है डिग्री क्या होता है, राइट एंगल क्या होता है ना। ये चीजें ऐसा नहीं कि पढ़ी नहीं है, 10th में पढ़ी है, ठीक है। अब जो न्यू स्टूडेंट है वो भी कोप अप कर पाओगे आराम से, ठीक है। तो प्लीज ज्वाइन रहो, ठीक है ना। स्टार्टिंग फर्स्ट लेक्चर से ज्वाइन करो तो अच्छा रहेगा। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं। रब कर दो ये, है ना। चलो ये रब हो गया मेरा। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखो, है ना, 1 डिग्री। तो अब उसके आगे लिखो क्या कि ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू, ईच डिग्री इज डिवाइडेड, है ना, ईच डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 equal parts, 60 equal parts, each part is called equal part, each part is called 1 dash या और या 1 minute, ठीक है, 1 minute। each part is called 1 dash, 1 dash मतलब 1 minute, ठीक है। 1, अरे यार, 1 each part is called 1 minute, 1 minute, है ना। और इसको अपन ऐसे भी बोलते हैं 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट, ठीक है। 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 मिनट्स। और इसको रिप्रेजेंट ऐसे 1 डिग्री इज इक्वल्स टू 60 डैश, डैश मतलब क्या होता है, मिनट, ऐसा भी लिखते हैं,
ठीक है, each degree is divided into 60 equal parts and each part is called 1 minute, है ना, और 1 डिग्री मतलब होता है 60 मिनट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं कि each minute is divided into 60 equal parts, 60 equal parts, and each part is called each part is called 1 second। ठीक है, 1 सेकेंड। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 मिनट मतलब होता है 60 सेकेंड। ठीक है, और ऐसे भी लिखते हैं इसको, और 1 मिनट मतलब 60 डबल डैश डाल दिया तो सेकेंड। ठीक है, ये देखो, ये आईआईटी से रिलेटेड कुछ नहीं, मतलब ये तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है बस, हल्का सा, ये कुछ काम का नहीं है, लेकिन बट ठीक है, कंप्लीशन के लिए पढ़ाना पड़ता है कि हाँ ये पता होना चाहिए थोड़ा बहुत, बाकी कुछ काम नहीं आएगा आगे ये। ठीक है, लिखने के लिए काम आता बस। इतना हो गया है तो आगे बढ़ते हैं, फिर बताना। ठीक है, हो गया सबका? ओके ना, टाइम पास मत करो बस। हाँ, देखो आधे तो गायब ही हो जाते बच्चे। हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट सर्कुलर मेजरमेंट, और रेडियन मेजरमेंट। ठीक है, सर्कुलर मेजरमेंट और रेडियन मेजरमेंट, दो, इसको सर्कुलर मेजरमेंट भी बोल सकते हैं और रेडियन मेजरमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है देख लो, जैसे तुम्हारा ये सेंटर है, ठीक है, तो ये मान लो तुम्हारा रेडियस है। ठीक है, अगर ये लेंथ आर है ना, ये लेंथ आर है, और तुम्हारा जो ये आर्क है, ये भी तुम्हारा आर है। ठीक है, ये लेंथ आर है, और तुम्हारा ये जो आर्क है ना, ये वाला आर्क, ये भी तुम्हारा आर्क है ना, तो तुम्हारे सेंटर पे एंगल बनेगा 1 रेडियन, और रेडियन इज रिप्रेजेंटेड बाय सी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो लिखो इस पे डेफिनेशन के, एंगल मेड बाय एन आर्क लेंथ equal to its radian, equal to its radius at its center is called 1 रेडियन। सी से लिखो, या 1 रेडियन। ठीक है, 1 रेडियन, है ना, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, और एक बात याद रखो, ये काम की चीज है कि 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन। ये जो सी लिखते हैं ना, सी, दिस रिप्रेजेंट के वो रेडियन में लिखा हुआ है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। ठीक है, याद रखो, बट नॉर्मली ये तो होता ही है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, बट नॉर्मली अपन सी लिखते नहीं, अपन डायरेक्ट लिखते हैं 180 इज इक्वल टू पाई, है ना, वो पाई 3.14 वाला नहीं,
है ना, आइडेंटिकल बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई, हमेशा रेडियन रेडियन सी नहीं लिखते ऊपर, ठीक है, पाई लिख के छोड़ देते हैं, है ना। चलो अगर ये हो गया होगा तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 180 डिग्री मतलब होता है पाई रेडियन, तो 180 डिग्री पाई रेडियन है, तो 360 डिग्री कितना होगा, 180 पाई रेडियन है तो 360 डिग्री कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, है ना, सीधी सी बात, नो बकवास, ठीक है। चलो, है ना, बढ़िया, नोट कर लिया है तो आगे बढ़ते हैं फिर। कर लिया सबने नोट, नोटेड, बाकी तो बोला करो। आयुष का भी हो गया, वेरी गुड आयुष, ओके। साक्षी, ठीक है, हाँ साक्षी शायद न्यू है, साक्षी यहाँ से आप कंटिन्यू करो ट्रिग्नोमेट्री से, बिल्कुल समझेगा, ठीक है। चलो इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे एक चीज लिख लो, क्या, फॉर अ गिवन एंगल, फॉर गिवन एंगल, फॉर गिवन एंगल let capital D is डिग्री मेजरमेंट, कैपिटल डी मतलब डिग्री मेजरमेंट है, डिग्री मेजरमेंट, एंड C is radian measurement, radian measurement, then D upon 180 is equals to C upon pi, ठीक है, याद रखो, D upon 180 is equals to C upon pi, D डिग्री मेजरमेंट है, C रेडियन मेजरमेंट है, ठीक है। तो when we have to convert डिग्री टू रेडियन, ठीक है, डिग्री में दिया है, रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो डिग्री में कभी भी आंसर में पाई नहीं आता, रेडियन में पाई आता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी का क्या हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 180 इंटू सी अपॉन पाई, तो ये जो डिग्री है ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड, व्हेन वी हैव टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, रेडियन टू डिग्री, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये, C is equals to 180 upon D into pi, ठीक है। वन एट्टी C, गलत लिख दिया ना, वन एट्टी और ऊपर आएगा D इंटू पाई, ठीक है। चलो इतना हो गया तो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कोई भी छोटी छोटी कोई भी बोलेगा कि 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, कुछ नहीं करना, देखो ये फॉर्मूला भी भूल गए, कुछ कोई बात नहीं, क्या करना, 30 डिग्री है ना, डिग्री है ना, उसको किससे डिवाइड कर दो, 180 से डिवाइड कर दो, 30 को 180 से डिवाइड कर देंगे, और ना तो अगर ये नहीं आ रहा है तो फॉर्मूला देखो, डिग्री में दिया है, जैसे 30 डिग्री बोला है, 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, तो डी का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री
अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई। सी मतलब रेडियन, तो 31 जा 36 जा, तो ये कितना आ जाएगा पाई बाय 6 इज इक्वल टू सी। मतलब 30 डिग्री मतलब कितना होता है पाई बाय 6 रेडियन। अपन सी नहीं लिखते, फिर बस इतना ही लिखते कि डायरेक्ट 30 डिग्री मतलब पाई बाय 6। समझ गए, ऐसा है वो, है ना। जैसे 45 डिग्री पूछ लिया, तो 45 डिग्री मतलब रेडियन में एंगल देखेंगे अपन मोस्ट ऑफ द टाइम। तो रेडियन में अभी 45 डिग्री मतलब क्या है, कैलकुलेट कर लेना, पाई बाय 4 45 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री को भी कैलकुलेट करना रेडियन में, वो आ जाएगा पाई बाय 2 है ना। ऐसे कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हो, 120, जो कुछ तुम्हारी मर्जी हो। ठीक है, बोलो समझ गए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, चलो कुछ एक बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है, लिख लेते हैं। बेसिक मैथ्स में तो पढ़ चुके हैं, बट फिर भी एक बार दोहरा लेते हैं। मैंने बोला था कि 1/0 जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी। तो क्या होता है 1/0? 1/0 का मतलब होता है अनडिफाइंड, है ना। 1/0 को इन्फिनिटी बोलना गलत है, क्योंकि इन्फिनिटी जैसी चीज कोई होती नहीं मैथ्स में। तो 1/0 कभी इन्फिनिटी मत बोलना किसी को, 1/0 अनडिफाइंड बोलना, तो दैट इज करेक्ट मैथमेटिकल डेफिनेशन। ठीक है, और 1/इंफिनिटी 0 होता है क्या फिर? नहीं, वो भी गलत है। तो 1/इंफिनिटी भी अनडिफाइंड होता है। ठीक है, अरे 1/इंफिनिटी अनडिफाइंड सही है ना। 1/इंफिनिटी 0 नहीं होता। 1 डिवाइडेड बाय ऐसी चीज क्या जो पता ही नहीं है, तो आंसर 0 कैसे आएगा? सही बात है ना। तो इसलिए 1/इंफिनिटी भी अनडिफाइंड, जो पता ही नहीं है। ठीक है, याद रखो ये चीज भी। कभी किसी ने पूछ लिया कि 1090 कितना होता है, तो तुम मत बोल देना उसको कि इंफिनिटी, रॉन्ग है ये। तो 1090 तुमको बोलना पड़ेगा अनडिफाइंड, अनडिफाइंड, है ना, भूल के भी मत बोलना, है ना। ये चीजें मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं और क्या। जैसे मान लो a/b 0 दिया है, a/b 0 दिया है, तो न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर क्या बोला है 0 है। तो ये पॉसिबल कब है? ओनली पॉसिबल ओनली व्हेन a इज इक्वल टू 0। याद रखो ये बात। कोई भी दो चीजों का रेशियो 0 दिया है ना, तो वो कब पॉसिबल है? जब न्यूमरेटर 0 होगा तब, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता मैथ्स में। मैथ्स में कभी भी, जितना भी मैथ्स आगे पढ़ोगे ना, वहां पे डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होने देना है तुमको। अगर 0 हो भी रहा है तो उसको रोकना है, क्योंकि अगर 0 जिस दिन हो गया उस दिन वो चीज अनडिफाइन हो जाएगी और वो एग्जिस्ट नहीं करती कुछ। तो इसका मतलब a/b 0 कब होगा? जब a 0 के इक्वल होगा, तभी ये 0 हो सकता है। समझ गए कि नहीं मेरी बात? बोलो, ये यहां तक समझा? बेसिक चीजें, है ना। चलो, ओके, है ना। नेक्स्ट, जैसे मेरे को बोल लिया कि x-1 अपॉन x-2 0 है, तो मैं बोलूंगा कि हाँ, ये पॉसिबल कब है? जब x-1 खुद 0 होगा और x का वैल्यू जब 1 हो जाएगा। तो जब x का वैल्यू 1 हो जाएगा तो ये दो रेशियो 0 के बराबर हो जाएंगे। लेकिन x-2 0 नहीं हो पाएगा कभी, क्योंकि ये 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अनडिफाइंड, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन मैथमेटिक्स। जहां पे 0 बन रहा है, डिनोमिनेटर पार्ट 0 बन रहा है, वहां पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजें, जैसे मान लो ऐसा बोला x² माइनस 3x प्लस 2 अपॉन x² माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है,
अब देखो ये 0 कब होगा, तुमको पता है जब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 खुद 0 होगा तब। सही है। अब ध्यान से देखो, इसके अगर फैक्टर निकालोगे तो इसको फैक्टराइज कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, सॉरी माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x कॉमन, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फैक्टर क्या आ गए, x माइनस 1, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो x के वैल्यू कौन कौन सा आ गए, 1 और 2 आ गए x के वैल्यू। सही है, x के वैल्यू 1 और 2। तो देखो एक बात देखो, तो इससे x के वैल्यू 1 और 2 हो गए, तो तुम बोलोगे हाँ सर x का वैल्यू 1 और 2 करेक्ट है, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं ये रॉन्ग है, क्योंकि अगर x का वैल्यू मैंने 1 यहाँ पे पुट कर दिया डिनोमिनेटर वाले पार्ट में, तो वो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, और मैथमेटिक्स में 0 एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब ये हो गया x में इज इक्वल टू 1 इज रिजेक्टेड, इज रिजेक्टेड। तो एक्सेप्टेबल वैल्यू कौन सी है, सिर्फ x इज इक्वल टू 2। अब सर x इज इक्वल टू 2 ही क्यों एक्सेप्ट किया, क्यों, क्योंकि अगर x की वैल्यू 1 पुट कर दी तो ये वाला पार्ट 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, उसके कारण ये अनडिफाइन हो जाएगा, और अनडिफाइन होने से अपने को बचाना है। समझ गए। तो कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे, सिर्फ 2 पुट कर दो, कुछ नहीं होगा, अनडिफाइन नहीं आएगा। समझे कि नहीं, बोलो ये चीज समझी कि नहीं, पहले बताओ फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, बोलो समझ गई, बढ़िया, ठीक है। हाँ तो अभी ट्रिग्नोमेट्री ना सब तुमको डिटेल में आएगा, ठीक है। तो जिसको जिसको कोई इश्यू होगा ना ट्रिग्नोमेट्री में, अगर फिजिक्स में कुछ, तो अभी पढ़ लो, बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, कोई इश्यू नहीं आएगा फिर, है ना। अभी तो मैं बस बेसिक चीजें बता रहा हूँ ताकि थोड़ा सा सोल्यूशन, ठीक है। चलो इसको रब करते हैं। ये चीजें ना पूरी बुक में आनी चाहिए, नोटबुक में। तुम अगर ओरली कर रहे हो सर जाने दो, टाइम पास कर रहे हैं क्लास में बैठ के, कुछ नहीं होने वाला। एक और नोट, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, देखो इवन नंबर को लिखने का तरीका बताता हूँ। इवन नंबर को लिखने का तरीका, शॉर्ट तरीका, इसमें सब इवन नंबर कवर हो जाते हैं, 2n, ठीक है। और ऑड नंबर का लिख लेते हैं, ऑड नंबर उसको लिख सकते हैं 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। यहाँ पे देखो n का वैल्यू तुम 1 2 पुट करके देखो, है ना। n का वैल्यू अगर 1 पुट करोगे तो 2 आएगा, n का वैल्यू 2 पुट करोगे तो 4 आएगा, n का वैल्यू 3 पुट करोगे तो 6 आएगा, n का वैल्यू 4 पुट करोगे तो 8 आएगा। ऐसे यहाँ पे इवन नंबर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो कहीं पे भी 2n दिख गया ना तुमको, 2n, तो इसका मतलब वो चीज क्या बता रही है, कि वो बता रही है वो इवन नंबर रिप्रेजेंट कर रही है। कभी भी तुमको 2n प्लस 1 दिख जाए या 2n माइनस 1 दिख जाए, वो तुमको क्या बता रही है चीज, वो तुमको ऑड बता रही है कि यहाँ पे ऑड नंबर फॉर्म होने वाले हैं, ठीक है ना। याद रखो ये चीज, ये ऑड नंबर लिखने का तरीका है, ये इवन नंबर लिखने का तरीका है, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। जैसे ऐसा लिखा है तो क्या करेंगे, एग्जांपल मान लो बोला है कि 4 8 12 16 20, ठीक है। तो इसको ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, मल्टीपल्स ऑफ 4। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, 4n, 4n। 2 4 6 8 10 वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इवन नंबर और मल्टीपल्स ऑफ 2, तो 2n। 4 8 12 16 20 क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के टेबल में जो आते हैं, तो उसको किससे लिखते हैं, 5, 4n, ठीक है ना। अगर ऐसा लिखा होता तो 6 12 18 24 30 डैश डैश डैश, तो उसको किससे प्रेजेंट करते थे अपन, 6n से। 6n मतलब मल्टीपल्स ऑफ 6, ठीक है ना, मल्टीपल्स ऑफ 6। और अगर अच्छे से बोलूं ना, इसको और अच्छे से बोलूंगा ना, तो बनूंगा मल्टीपल्स ऑफ 4 हैविंग रिमाइंडर 0, मल्टीपल्स ऑफ 4 हैविंग रिमाइंडर 0। देखो इस कोई भी नंबर को 4 से डिवाइड करो, उसका रिमाइंडर 0 ही आता। यहाँ पे भी 6 के कोई भी नंबर 6 को डिवाइड करो तो उसका मल्टीपल 0 ही आएगा, समझ गए, ठीक है ना।
तो ये इतना लिख लिया तो समझ गया, तो लिखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया, बढ़िया। बहुत कम जन मैसेज करते हैं, क्या बात है। हाँ, अपर्णा, जय, अच्छा ओके, वेरी गुड। अभी थोड़े बहुत दिख रहे हैं। हुजैफ नोटेड, जय, वेरी गुड अदिति। ठीक है चलो, मैंने तुमको बोला कि जैसे 5n है, तो 5n को आई कैन राइट, 5n मतलब होता है 5, 10, 15, 20, 25 डैश डैश डैश, मल्टीपल्स ऑफ 5। अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो 5n प्लस 1, इसका मतलब क्या होता है? 5n प्लस 1 का मतलब क्या होता है? तो पहली बात तो इसका मतलब क्या होता है मैं बता देता हूं। इसका मतलब होता है मल्टीपल्स, सॉरी, 5n प्लस n का मतलब होता है ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 आए। 5n प्लस 1 मतलब क्या होता है? ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना आए? 1 आए। 5n प्लस 1, तो उसको कैसे लिखूंगा बोलो? 6, 11, 16, 21, 26 डैश। देखो, 6 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आता है? 1। 11 को 5 से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आता है? 1। 5 को 16 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 1 आता है। सबको 5 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। तो 5n प्लस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 5n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? मल्टीपल्स ऑफ 5। तो 5n प्लस 1 रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 1 दे रहे हैं। तो 5n प्लस 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? 5n प्लस 2 क्या रिप्रेजेंट करेगा? ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 दे रहे हैं। तो ये जो 2 है ना और ये जो 1 है ना, ये रिप्रेजेंट करते हैं रिमाइंडर। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? रिमाइंडर। समझ गए? तो ये नंबर कौन से हो जाएंगे? 7, 12। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, 12, 17, 22, 27 डैश डैश डैश। देख लो, 7 5 से डिवाइड करो, 7 को कितना आता है? रिमाइंडर 2। 5 को डिवाइड करो 12 से, रिमाइंडर कितना आता है? 2। सबके रिमाइंडर 2 आ रहे हैं। तो 5n प्लस 2 क्या डिनोट कर रहा है? कि ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 2 देते हैं। ठीक है, आई होप इतना तो समझ गया होगा। तो 5n प्लस 3 क्या डिनोट करेगा? बिल्कुल करेक्ट, 5n प्लस 3 ऐसे नंबर डिनोट करेगा जो 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 3 देते हैं। तो वो कौन से हो जाएंगे? 8, 13, 18, 23, 28, है ना? इन सबको 5 से डिवाइड करके देखो, रिमाइंडर 3 आएगा। तो 5n प्लस 4 क्या होता है फिर? 5n प्लस 4 मतलब क्या होता है? ऐसे नंबर जो 5 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 4 देते हैं। तो वो नंबर कौन सा होगा? पहले 9, ठीक है, 14, 19, 24, 29। तो इनको किसी को भी डिवाइड कर लेना 5 से, रिमाइंडर 4 ही देगा। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमाइंडर। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रिमाइंडर। समझ गए ना? बचा हुआ रिमाइंडर। रिमाइंडर तो पता होना चाहिए। नहीं सर, रिमाइंडर नहीं पता मेरे को क्या होता, फिर तो बहुत गलत चीज है। और एक और चीज लिख लो नोट में कि रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। रिमाइंडर कभी नेगेटिव देखा क्या? रिमाइंडर कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। कभी देखा किसी नंबर को डिवाइड किया और रिमाइंडर नेगेटिव आया हो? बोलो, इतना समझ गए सबको? हाँ, वैसा नंबर ऐसा होता ही नहीं है, तो कैसे देखोगे? जिसने देखा है वो फिर अजूबा है। समझ गए? ठीक है, नोटेड। 5n प्लस 5, नहीं नहीं नहीं, सुन मेरी बात जय। रिमाइंडर 5 को 5n प्लस 5 बोल रहा है ना, तो 5n प्लस 5 को लिखेगा तो यहाँ पे देख, जय क्या बोल रहा है? 5n प्लस 5। ये नंबर 5n प्लस 5 देखो, ये 9 होता है, यहाँ पे 10 आएगा, फिर 10, 15। लेकिन 5n प्लस 5 मतलब रिमाइंडर 5 है, तो 5 को जब 10 से डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 0 आता है, 5 थोड़ी आता। तो याद रखो,
रिमाइंडर कभी भी जिससे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं ना उससे बड़ा नहीं हो सकता। रिमाइंडर जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उससे कभी बड़ा नहीं हो सकता। 5n है ना, 5 से डिवाइड हो रहा है नंबर और रिमाइंडर कितना आ रहा है 4, तो 5 से रिमाइंडर बड़ा नहीं आएगा, ऐसा नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा यहाँ पे, 5n + 5 नहीं आएगा। समझ गए मेरी बात, गलत हो जाएगा वो, ठीक है। और रिमाइंडर नेगेटिव भी नहीं आता, ठीक है। और इसके आगे और भी डिटेल में बोल जाए, समझा गया, ठीक है ना। चलो, और बाकी सब डिटेल में अपन कल वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो प्रेजेंट रहो, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अभी असली मजा आएगा, ठीक है। चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय साक्षी, बाय अदिति, बाय अजय। टाइम क्लास का अलग मतलब यही टाइम रहेगा 5 से 6, यही टाइम रहेगा 5 से 6, ठीक है। ओके चलो, बाय बाय, टेक केयर, बाय निशा, बाय जय।